ओके, तो इस लेक्चर में हम देख रहे हैं ट्रिक्स टू मेक टाइम डायग्राम इन माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो टाइम डायग्राम हम बनाएंगे। ओके, इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे। तो बेसिक चीज़ें आपको जो जाननी चाहिए पहले, वो आप पहले देखो। इसके लिए सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको किस ऑर्डर में करने हैं। जैसे जब भी आप कोई लिखते हो वैल्यू, जैसे आपने अगर लिखा, मैं इसके पीछे बैक लिखता हूँ, वैल्यू लिखते हो आप 2001, ये वैल्यू आपने लिखी। तो इसमें लोअर बिट होती है ये 01, दिस इज लोअर बिट एंड दिस इज अपर बिट। ओके, तो ये अपर बिट है। अब इसके लिए आपको क्या क्या जानना चाहिए, ये कितने इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेती है। जैसे अगर ऑपकोड फैच हो रही है मेरी तो ये 40 लेती है, मेमोरी रीड हो रही है तो ये 3T लेती है, मेमोरी राइट हो रही है तो ये 3T लेती है। ओके, इतने ऑपरेशन जितने होते हैं, फिलहाल तो हम इतने पे ही वर्क करने वाले हैं, तो इतना लेता है टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। अब एक टाइम पीरियड होता क्या है, जैसे अगर एक वेव चल रही है, इस तरीके से चल रही है। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक कंप्लीट करने में जितना टाइम उसे लग रहा है, यानी एक ही यहाँ तक चली, उसके बाद से यहाँ चल गई, टाइम यहाँ से यहाँ तक में जितना टाइम लग रहा है वो हो गया मेरा एक टाइम पीरियड 1T। यहाँ तक हो गया मेरा 2T। ओके, सो ऐसे ये टाइम चलेगा। ओके, अब एक सीक्वेंस देखो। सबसे पहले आपको A8 से AD0 और AD7 और A8 और A15, तो ये जो A आया ये होता है AD0 से AD7 तक को रिजेंबल करता है, और ये है AD8 से AD15 तक, क्योंकि ये कितने 8 और 8 16 बिट हो गए, तो 16 बिट के लिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले सीक्वेंस में AD8 से AD15 तक हम मूव करेंगे, यानी जो भी हम टाइम डायग्राम बनाएंगे उसमें हम A8 से A15 के क्लॉक को हम रिजेंबल करेंगे। उसके बाद से AD0 से AD7 को, उसके बाद से ALE रिप्रेजेंट करेंगे। सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या है। अगला रीड ऑपरेशन करेंगे, उसके बाद से राइट ऑपरेशन करेंगे। मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस वन इज अ बार विच इज शोइंग अ लो एक्टिव। क्या होता है ये आगे देखेंगे अभी हम। और इनपुट आउटपुट मेमोरी, ये 6 करेंगे, जिसमें से ये तीनों सेम सीक्वेंस में होने चाहिए, इसके बाद ये, और ये तीनों के सीक्वेंस चेंज हो सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन हम कर रहे हैं, एग्जांपल के थ्रू अप्रोच करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन कर रहे हैं हम मूव AB का, यानी ये मूव AB ऑपरेशन क्या कह रहा है। मूव AB में हम B के कंटेंट को A में मूव कर रहे हैं। ओके, तो हम कर क्या रहे हैं, ऑब्वियसली B के कंटेंट को A में मूव कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन हो रहा है। बट इसमें हो क्या रहा है, ये सारे काम मेमोरी के अंदर हो रहे हैं, रजिस्टर्स के अंदर ही हो रहे हैं, यानी हमें बाहर से कोई चीज़ लेकर के और बाहर कहीं और नहीं करना पड़ा है, अंदर से ही एक जगह से दूसरी जगह कर रहे हैं। तो हम ना रीड ना राइट कोई ऑपरेशन नहीं करते हैं, सिर्फ एक ऑपरेशन करते हैं इसमें, ऑपकोड फैच का। और सब में ऑपकोड फैच तो एक कॉमन है, ये सब कोई भी काम हो उसमें ही ऑपकोड फैच होगा, जो 40 आपका टाइम पीरियड लेता है। ओके, ये इंस्ट्रक्शन, तो इसमें सिर्फ ये काम हो रहा है कि B से कॉपी हो रहा है A में। अब देखो क्या क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने पता कर लिया कि इसके लिए लग रहा है 4 टाइम पीरियड, तो मैंने क्लॉक बनाया जिसमें 4 टाइम पीरियड बनाएंगे। तो एक क्लॉक बनाया जिसमें ये 4 टाइम, एक यहाँ पे 2 3 4 टाइम पीरियड मैंने छोड़ दी। अब सीक्वेंस कहता है मेरा कि सबसे पहले A8 से A15 के सीक्वेंस को बनाया, फिर AD0 से AD7 और ALE बनाया। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग पहले A8 से A15 लिखा, AD0 से AD7 लिखा, और यहाँ ALE का ऑपरेशन मैंने छोड़ दिया है। ALE मैं यहाँ लिख देता हूँ, ALE मैंने बना दिया। ओके, ये 3 चीज़ लिख दी। अब AD8 से A15 में देखो आप, ऑपरेशन क्या है मेरा, 2001 पे एक वैल्यू है मेरी XX। ओके, इसी वैल्यू को मुझे A पे मूव कराना है। तो लो बिट पे कौन है, 01, हाई बिट पे है AD20। तो हाई बिट A8 से A15, उस पर मैंने स्टोर करा दिया 20 को मैंने शो कर दिया। ये एजेस आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, या तो यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस यहाँ और यहाँ ला करके एंड करना है आपको। अब अगला टास्क AD0 से AD7, यहाँ पे लोअर बिट आएगा, यानी 01 आएगा। 01 देखो, ये था आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस में सिर्फ एड्रेस बस ही होता है और कुछ नहीं, एड्रेस ही होता है और कुछ नहीं। दूसरा आपका डाटा बस, डाटा बस में आपका एड्रेस भी होता है और डाटा भी होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन में डाटा क्या है मेरा, XX, एड्रेस क्या है मेरा, लोअर बिट देख रहे हैं तो 01 है। तो शुरू के एक क्लॉक में आप एक टाइम पीरियड में दिखाओगे कि कौन सा एड्रेस है, तो एड्रेस मैंने 01 दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे एड्रेस था मेरा 01। अब बाकी के 3 में आप दिखाओगे कि उस एड्रेस पे डाटा क्या है। तो डाटा देखो क्या है, XX है, कोई भी डाटा होगी, एक्सेस मैंने मान के चला है तो XX है, तो मैंने 3 में दिखाया कि ये डाटा है XX, मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब ALE के लिए ट्रिक ये है
कि जब भी आपका यहाँ पे ये ऑपरेशन होगा एड्रेस का, वहाँ पे इसे आप हाई दिखाओगे और थ्रू आउट बाकी सबके लिए इसे लो दिखाओगे, चाहे जितना हो। ओके, रीड ऑपरेशन कर रहे हो, रीड ऑपरेशन एक्टिव लो है। एक्टिव लो का क्या मतलब होता है कि जब भी आपका रीड ऑपरेशन होगा तो इसे हमें लो दिखाना है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो इसे मैंने हाई दिखाना है। जैसे यहाँ पे जब ये डाटा को यानी ये एड्रेस को हम मैनिपुलेट या फिर उसे एक्सेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे ना रीड हो रहा है ना राइट हो रहा है, कोई भी उस टाइम पे कोई भी ऑपरेशन हो नहीं रहा है। तो मैंने उस टाइम पे इसे क्या किया, हाई दिखा दिया। देखो मैंने हाई दिखाया, कुछ नहीं हो रहा है। अब जब मैंने डाटा को यहाँ पे देखा तो डाटा को पहले देखा यानी रीड का ऑपरेशन किया, तभी मैं कुछ आगे काम कर रहा हूँ। रीड ऑपरेशन किया इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक थ्रू आउट पूरा मैंने इसे लो दिखा दिया। ओके, तो मैंने इसे लो दिखाया यानी थ्रू आउट ये रीड का काम कर रहा है। अगला है राइट, ये भी कैसा एक्टिव लो है, यानी जब ये लो होगा तो मेरा काम क्या होगा कि राइट का काम होगा। पर इसमें देखो कहीं से भी मुझे राइट नहीं करना पड़ रहा है, मैंने सिर्फ क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है, कुछ भी राइट नहीं करना है, बस यहाँ से हटा करके यहाँ थोड़ा सा खिसका देना है, बस ऐसा कोई काम करना है। तो मैंने क्या किया, थ्रू आउट इसे एक्टिव हाई कर दिया, यानी कोई भी ऑपरेशन हो नहीं रहा है। अब लास्ट वन, इनपुट आउटपुट मेमोरी। इसमें क्या हो रहा है, जो भी काम हो रही है वो मेरी मेमोरी के अंदर ही हो रही है, मेमोरी टास्क ले रही है। अब देखो मेमोरी के ऊपर एक बार लगा हुआ है यानी ये भी कैसा है, एक्टिव लो है। एक्टिव लो यानी जब ये लो होगा तो ये वर्क करेगा। तो मैंने थ्रू आउट इसे लो दिखा दिया, यहाँ से मैंने नीचे किया और थ्रू आउट मैंने ऐसे बना दिया। इसका मतलब है ये कि एक्टिव लो है यानी थ्रू आउट ये वर्क कर रहा है, मेमोरी से ट्रांजैक्शन या जो भी वर्क हो रहा है। ओके, बैक टू बैक 3-4 और एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू।